हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। आज के टॉपिक्स है न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिफिनीशंस, नॉन बाइंडिंग सिग्मा एंड पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स। इससे पहले हम न्यूक्लियोफाइल्स, एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड एमिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कवर्ड कर दिए हैं। तो आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका डिफिनीशन एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू मेक एन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल टू द इलेक्ट्रोफाइल्स ये इसका डिफिनीशन हो गया। एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स to make an electron pair available to the electrophiles, or second definition, the tendency to donate a pair of electron from nucleophiles to the electrophiles is said to be nucleophilicity. Here a nucleus here a pair of electrons। इसकी डिफिनेशन, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोफाइल्स, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूव करने की टेंडेंसी टू इलेक्ट्रोफाइल्स को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। एबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल is said to be felicity.
Here the transfer or donate the electron pair donate the electron pair to the electrophile easily is said to be high nucleophilicity and and an electron pair donate to the electrophiles less easily is said to be low nucleophilicity they transfer or donate the electron pair to the electrophiles easily अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल्स पर तो उसे हम हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं और जो जिस इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन इलेक्ट्रोफाइल्स पर लेस इजीली या आसानी से ना हो उसे हम लो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नॉन बाइंडिंग सिग्मा एंड पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स नॉन बाइंडिंग सिग्मा एंड पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स here एक्सप्लेनेशन इसे हम एक्सप्लेन हम NH3 से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 इसका हम डायग्राम बनाते हैं। हियर N हियर यह नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है एंड हियर इसके इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग एट 3 हाइड्रोजन
इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किए हुए हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में यहाँ पर रहते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर। इसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। नॉन बॉन्डिंग, ओके। इस सम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल्स पर भी दे सकते हैं, या इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रोफाइल्स पर इसे भी दे सकते हैं और इसे भी दे सकते हैं। और इसमें इजीली कौन सा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इजीली होगा, तो इन दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स side attraction existence that is attraction of molecules of N and molecules of H. So this pair of electrons can't donate easily. So this pair of electrons can't donate easily. That is, it is a type of low nucleophilicity यार देखो यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाई 2 न्यूक्लियस, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन and here this pair of electrons are surrounded by nucleus of hydrogen. ये दो न्यूक्लियस के बीच में प्रोटेक्ट है। here nucleus of हाइड्रोजन अगर जहाँ पर प्रोटेक्शन सुरक्षा ज़्यादा हो वहाँ से किसी भी चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हियर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सराउंडेड बाई only one nucleus of nitrogen. Hence this pair of electrons here, this pair of electron are attraction only N, that is single nucleus
and hence donating ability of pairs is maximum than bond pair electrons. Nucleophilicity न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में अगर हम कहें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियोफिलिसिटी बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा एंड हियर नॉन बॉन्डिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा और इसका बॉन्ड पेयर से भी ज़्यादा होगा, पाई का बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा। इन द केस ऑफ H2O in the case of water molecules यहाँ पर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस है। ओके, इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ पर भी इस एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक। और यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रह जाते हैं। हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ से भी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से भी इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल्स को डोनेट कर सकता है। और इसमें कौन सा इजीली होगा, तो इजीली इसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा। हियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन surrounded by oxygen and hence these pair of electron
donate easily in comparison to bond pair of hydrogen, and here these two bond, these two pair of electrons bounded by oxygen and hydrogen nucleus. So these pair of electrons can't donate easily in comparison to non-bonding electron pair. सिग्मा वर्सेस पाई। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन सिग्मा वर्सेस पाई के बारे में करेंगे। सिग्मा वर्सेस पाई, इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इजली होगा? तो हियर एक हम ऑर्बिटल बनाते हैं, हियर पी ऑर्बिटल है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा ऑर्बिटल है। इसी तरह यहाँ पर भी here only these orbital, here only these p orbitals can overlap in the
ये दोनों पी ऑर्बिटल ओनली दीज p orbital can overlap ये दोनों इंड ऑन ओवरलैप किया है here this p orbital and this p orbital these two p orbital what overlap I done देखो यहाँ पर इसका ओवरलैप इस ऑर्बिटल से साइड ऑन होगा और इस पी ऑर्बिटल का ओवरलैप इस पी ऑर्बिटल से साइड ऑन होगा और यहाँ पर इस पी ऑर्बिटल का ओवरलैप इस पी ऑर्बिटल से एंड ऑन होगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। These are add-on overlapping so they can form strong sigma bond strong सिग्मा बॉन्ड ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप करेगा तो स्ट्रांग सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड असल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है बट पाई bond is more stronger than sigma bond because pi bonds are included in sigma and pi, so total pi bond are more stronger than sigma bond। अगर हम एथीन की बात करें तो हियर सी यहाँ पर सी न्यूक्लियस है, सी का न्यूक्लियस है और इसके पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और इसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होकर इस तरह ये दोनों देखो ये साइड ऑन ओवरलैप करेगा
ये दोनों साइड ऑन ओवरलैप करेगा। हियर दिस p ऑर्बिटल्स ओवरलैप ऑन एंड ऑन। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर। And here these are the pi bond। ये पाई बांड है, ये भी पाई बांड है। और ये जो ये जो है ये सिग्मा बांड होगा। ये सिग्मा बांड। कंक्लूजन की बात करें, एल्काइन is more stronger than alkene, is more stronger than alkane। इसका अगर ब्रेकिंग की बात करें तो हम इसे ब्रेक करेंगे तो एल्काइन का ब्रेकिंग इजीली होगा देन एल्कीन देन एल्केन। ये ब्रेकिंग ऑर्डर है। that is donate a pair of electron to that is donate a pair of electron to electrophiles। न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर है। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का आर्डर है। और यहाँ पर अगर हम इस तरह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का न्यूक्लियोफिलिसिटी पाई से ज़्यादा होता है और पाई का न्यूक्लियोफिलिसिटी सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा होता है। इसी के साथ हम टॉपिक्स को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग and please subscribe my channel MC GS Mysterious Chemistry General Study।